नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में फरवरी चुनावों से पहले अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार कट्टरपंथी तत्व चुनावों के दौरान हिंदू विरोधी भावनाएं भड़काने और फर्जी खबरें फैलाने की योजना बना रहे हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण से हिंदू समुदाय में पलायन का डर है। लेख में महिला प्रतिनिधित्व की कमी और 1971 के मुक्ति संग्राम के सहयोगियों को खारिज करने की बीएनपी की अपील पर भी चिंता जताई गई है। फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश का राजफाश हुआ है। खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह कई नेताओं और कट्टरपंथी तत्वों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें चुनावों के दौरान हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काने की रणनीति तैयार की गई। फरवरी चुनावों से पहले हिंदू विरोधी हिंसा की साजिश। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार चुनाव विकास या अर्थव्यवस्था के बजाय पूरी तरह से हिंदू विरोधी और भारत विरोधी एजेंडे पर केंद्रित होंगे। नफरत और फर्जी खबरों का सहारा साजिश के तहत कट्टरपंथी तत्व हिंदुओं के खिलाफ फर्जी खबरें, फेक नैरेटिव फैलाने की योजना बना रहे हैं। इसमें अल्पसंख्यकों पर चोरी और अन्य अपराधों के झूठे आरोप लगाना शामिल है, ताकि स्थानीय आबादी को उनके खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा सके। राजनीतिक दल इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि चूंकि भारत ने अपदस्थ नेता शेख हसीना को शरण दी है, इसलिए बांग्लादेश के हिंदू, जिन्हें भारत समर्थक माना जा रहा है, वहां रहने के हकदार नहीं हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण व पलायन का डर। जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन इस राजनीतिक ध्रुवीकरण का सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं। वे शेख हसीना को देशद्रोही और भारत समर्थक बताकर जनता को लामबंद कर रहे हैं। कट्टरपंथी फर्जी खबरें फैलाकर हिंदुओं को निशाना बना रहे। इस तनावपूर्ण माहौल के कारण अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय गहरे डर में है। यदि हिंसा बढ़ती है तो एक बड़े पलायन की आशंका है, जिससे भारत के साथ लगती सीमाओं पर दबाव बढ़ सकता है। महिला प्रतिनिधित्व में कमी पर गंभीर चिंता। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले 13वें संसदीय चुनावों और जनमत संग्रह से पहले महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। ढाका में 71 मानवाधिकार संगठनों के साझा मंच सामाजिक प्रतिरोध समिति ने देश में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और डराने धमकाने की घटनाओं पर कड़ा ऐतराज जताया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि राजनीतिक दलों के वादों के बावजूद महिलाओं की स्थिति निराशाजनक है। कुल 1981 उम्मीदवारों में से केवल 81 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं। यह संख्या कुल प्रत्याशियों का मात्र 4.08% है, जिसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अस्वीकार्य बताया है। पाक सेना का साथ देने वाले उम्मीदवारों को खारिज करें। चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने एक कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने मतदाताओं से उन उम्मीदवारों को खारिज करने की अपील की है जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। ठाकुरगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने जमाते इस्लामी की ओर परोक्ष इशारा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सहयोगियों को वोट देना देश को बर्बाद करने जैसा होगा। बांग्लादेश की पहचान 1971 के संघर्ष और स्वतंत्रता की भावना पर आधारित है, जिसे अक्षुण्ण रखना अनिवार्य है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।